नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सबका मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी पूरे दमखम से कर रहे होंगे। इसी दमखम में और ज्यादा प्रोत्साहन लाने के लिए ये 10 मिनट शो आपके लिए स्पेशली लाया जा रहा है, ताकि 10 मिनटों में परीक्षा में 2 नंबर पक्के करने वाले तथ्य आप तक पहुंचाए जा सके और उन तथ्यों के माध्यम से आप अपनी विजय पताका को लहरा सको, अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है थोड़ा सा साइंस का और बहुत सारा स्टैटिक जीके का। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रमुख उपकरण है और उनका उपयोग कहां पर किया जाता है। आप सभी देखते हो कि आपके स्टैटिक जीके या फिर आपके एग्जाम में अल्टीमीटर, फेदोमीटर, अमीटर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनामो, ग्रामोफोन, हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्यों ना परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी आदि परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए कुछ प्रमुख उपकरण एक जगह रख लिए जाए और उनका उपयोग क्या क्या है इसको समझ लिया जाए। इससे फायदा ये होगा कि 10 मिनटों में आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक याद करने में कठिनाई हो रही है तो उसका समाधान यहीं पर है। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में, ताकि वे भी लाभ ले सके और सबका सिलेक्शन हो जाए, सबका साथ, सबका विकास हो जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण उपकरण और उनके क्या क्या उपयोग है 10 मिनट शो में। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लीजिए। सबसे शुरू करते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए, विमान की ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है ना। अल्टीमीटर मतलब अल्टीट्यूड में है, मतलब ऊंचाई में विमान है। एनीमोमीटर को अगर पूछा जाए तो वायु गति मापन के लिए उपयोग किया जाता है। वायु गति मापन के लिए एनीमोमीटर। ठीक है। अमीटर विद्युत धारा की मापन के लिए किया जाता है। फोकस ऑन द वर्ड अल्टी, एनीमो, अमीटर सब में अलग अलग है, सब एक ही समझ के याद मत कर लेना। विद्युत धारा को अगर मापना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? अमीटर का प्रयोग करोगे। एनीमो गति और अल्टीट्यूड पर अल्टीमीटर काम करता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। ऑडियोमीटर की बात की जाए तो थोड़ा फोकस करना। ऑडियोमीटर जो काम करेगा वो ध्वनि की तीव्रता के लिए काम करेगा। किसके लिए दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता के लिए काम करेगा। और अगर आपसे बैरोमीटर, ये तो हर परीक्षा में पूछा जाता है, वायु दाब को मापने के लिए काम में आएगा, तो ये भी आपको याद में रख लेना चाहिए। बैरोग्राफ की पूछी जाए तो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन का माप करता है। वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन हो रहा है उसका ग्राफिकल सिनेरियो बताता है। तो ये भी आपको याद में रख लेना चाहिए। परीक्षाओं में 4 विकल्प आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हमें चीजें क्लियर याद रहेंगी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस्ट क्लियर याद होना चाहिए। हरी बात समझ में कि बी होगा कि सी होगा, पता है प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। श्रवण सहायक यंत्र है ऑडियोफोन। श्रवण सहायक यंत्र के रूप में याद रखना ऑडियो फोन, याद रखना दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को प्राप्त करने के लिए, ऊष्मा मात्रा को प्राप्त करने के लिए कैलोरीमीटर। और डायनेमो याद करता है यंत्र को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चांद सितारे लगा करके याद करो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है डाय यांत्रिक है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ दोस्तों अगले प्रश्न पर। विद्युत मोटर अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। यंत्र चलाते हो विद्युत को चालू करके, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ग्रामोफोन पूछा जाए तो रिकॉर्डेड ध्वनि को फिर से सुनने के लिए, रिकॉर्डेड ध्वनि को पुनः सुनने के लिए, पुनः सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फेदोमीटर तो समुद्र की गहराई, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की, कुछ की भी तैयारी कर रहे हो, है ना, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने स्टूडेंट है जो एसएससी एग्जाम्स, कितने स्टूडेंट रेलवे एग्जाम, कितने स्टूडेंट एमपीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर बता सकते हो।
आगे बढ़ती हूँ, फ्लक्स मीटर भी प्रश्न में पूछा जाएगा। फ्लक्स मीटर को याद रखना चुंबकीय प्रवाह के लिए, चुंबकीय प्रवाह के लिए, चुंबकीय प्रवाह का मापन इससे किया जाता है, ये भी आपको याद में रख लेना चाहिए। ग्रेवी मीटर, खाना खाते हो, पनीर की सब्जी में ग्रेवी देखी, ग्रेवी किससे बनती है? तेल की बनती है। ओके, आपने बता दिया, धन्यवाद। पानी में तेल की मात्रा निकालने के लिए, पानी में तेल की मात्रा निकालने के लिए, याद हुआ? जल्दी से मुझे बताना कि याद हुआ कि नहीं। पानी में तेल की मात्रा का मापन, ग्रेवी निकालते हो ना, तो ग्रेवी तेल से ही तो बनती है, और किससे बनेगी भाई? हाइड्रोमीटर, हाइड्रो आर्द्रता, वायु आर्द्रता का मापन करने के लिए, या फिर द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व का मापन करने के लिए आपको याद रख लेना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व के लिए आपको याद रख लेना चाहिए द्रव का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है लैक्टोमीटर, लैक्टो से लैक्टिन बनता है, दूध की शुद्धता मापन करने के लिए, दूध की शुद्धता मापन करने के लिए। हाइग्रोमीटर पूछा जाता है तो वायु की आर्द्रता मापन करने के लिए, ये भी आपको याद रख लेना है। और ओडोमीटर पूछा जाता है तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए, तय की गई दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना। और साथ ही साथ रेडियोमीटर की बात करते हैं तो विकिरण मापन का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, तो विकिरण मापन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। रेन गेज तो भैया वर्षा को मापता है, वर्षा पता नहीं कब होगी, पर वर्षा को मापने वाला जो यंत्र है वर्षा की मात्रा, रेन गेज। सेलिनोमीटर जो है विलयन की लवणता मापता है, क्या मापता है? विलयन की लवणता मापता है सेलिनोमीटर, ये भी आपको याद में रख लेना चाहिए। और इस प्रकार हमारा 10 मिनट शो का प्रमुख उपकरण और उसके उपयोग कंप्लीट हुए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जितने भी मैंने ये पढ़ाए हुए होंगे, एक बार आप जरूर इसको दोबारा रिवीजन करोगे और बढ़िया तरीके से अपनी जीत को पक्का कर लोगे। अगर आपको इसी प्रकार से फटाफट फौरी नजरों से इन सब चीजों को पढ़ना है, याद करना है, तो मुझे जरूर बताना। ये सीरीज में और आगे ले जाऊंगी, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो भी मुझे आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लास कैसी लगी, द 10 मिनट शो पसंद आ रहा है या नहीं, ये भी मुझे बता देना। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे आपको द 10 मिनट शो में। तब तक ले सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।